आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं साइंस के चैप्टर 12 विद्युत धारा के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के साथ। इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोध क्या है, इसका SI मात्रक लिखें। तो इसका बहुत ही सिंपल उत्तर हो जाएगा, जब परिपथ में विद्युत धारा बहती है तो चालक के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों पर आवेश के टक्कर के फलस्वरूप उष्मा जो होती है फ्रेंड्स, ये ऊर्जा उत्पन्न होती है। जो ऊर्जा उत्पन्न होती है ये उष्मा के रूप में उत्पन्न होती है और धारा के बहने में रुकावट डालती है। ये रुकावट ही फ्रेंड्स, रुकावट को हम लोग विरोध करते हैं और विरोध ही जो धारा का विरोध करता है बहने में, उसको हम लोग प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रतिरोध एक ऐसा गुण है या गुणधर्म है जो किसी चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का विरोध करता है। आपको पता होगा फ्रेंड्स कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के फलस्वरूप ही धारा प्रवाहित होती है। जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं प्रवाहित होगा, उसका विरोध किया जाएगा फ्रेंड्स, तो धारा भी नहीं बहेगी। और धारा या विद्युत धारा के प्रवाह को क्या करता है फ्रेंड्स, नियंत्रित करता है। प्रतिरोध जो है ये विद्युत धारा के प्रवाह को नियंत्रित करता है, ठीक है। और इसका SI मात्रक क्या है, ओम होता है। हम लोग ओम को इस प्रकार से लिखते हैं, जो आप यहाँ पर स्क्रीन पर हम लिख रहे हैं तो आप देख सकते हैं। हम अभी आपको बताएं फ्रेंड्स कि चालक में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह का विरोध करता है। अर्थात इसको और अच्छे से समझने का जब आप कोशिश कीजिएगा तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन है इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से प्रवाहित हो रहा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से प्रवाहित हो रहा है तो यहाँ पर जो धारा होती है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। यहाँ पर ये I धारा है, ये इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। अर्थात जब इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से प्रवाहित होगा तो उसके विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है फ्रेंड्स कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की किस दिशा में धारा प्रवाहित होती है। तो आप लोग बताइएगा कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो हर बार एग्जाम में आता है, तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया है कि प्रतिवर्ती प्रतिरोध क्या है। तो ये भी बहुत ही सिंपल है कि स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किया परिपथ की धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले अवयव। जो अवयव प्रतिवर्ती प्रतिरोध क्या है, ये एक प्रकार का अवयव है जो परिपथ में धारा को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। अतः इसको हम लोग क्या कहते हैं फ्रेंड्स, प्रतिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिवर्ती प्रतिरोध जो है ये परिपथ में बहने वाली धारा को नियंत्रित करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत आवेश क्या है तथा विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स टोटल 2 क्वेश्चन किया गया। एक तो है कि विद्युत आवेश क्या है तथा दूसरा क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो इसको हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि विद्युत आवेश क्या होता है। तो आवेश कुछ मौलिक गुणों का क्वांटम गुण है, ठीक है। क्वांटम गुण का मतलब होता है फ्रेंड्स कि आवेश को यानी चार्ज को क्या कर सकते हैं हम लोग, गिन सकते हैं। आवेश को ही इंग्लिश में चार्ज कहा जाता है फ्रेंड्स। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आवेश को गिन सकते हैं। 5 कूलम आवेश, 6 कूलम आवेश। अर्थात जो पूर्ण संख्या होती है फ्रेंड्स, आवेश पूर्ण संख्या के रूप में ही होता है। धनात्मक भी होता है आवेश और ऋणात्मक आवेश भी होता है। अर्थात ये एक प्रकार से पूर्णांक संख्या के रूप में होता है आवेश, जिसके कारण आवेशित कर आपस में बल लगाते हैं। यहाँ पर हम आपको बताएंगे फ्रेंड्स, जो यहाँ पर बल दिया है ये बल 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आकर्षण बल और एक होता है प्रतिकर्षण बल। अगर एग्जाम्पल के माध्यम से अगर आप समझना चाहते हैं तो आप मान लीजिए कि एक ऊन द्वारा एबोनॉइड के छड़ को रगड़ा जाए तो ऊन पर धन आवेश और एबोनॉइड के छड़ पर ऋण आवेश मुक्त होते हैं। अतः आप कह सकते हैं कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है धन आवेश तथा दूसरा होता है ऋण आवेश। आवेशों के कुछ गुण भी होते हैं फ्रेंड्स जो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। अगर मान लीजिए इस प्रकार से 2 पॉजिटिव आवेश है या यहाँ पर अगर 2 निगेटिव आवेश है, यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, ये पहली कंडीशन में और दूसरी कंडीशन में, दोनों कंडीशन में आवेश सेम है। यहाँ पर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है आवेश, अगर दूसरी कंडीशन देख रहे हैं तो निगेटिव है तो निगेटिव। अर्थात आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पॉजिटिव आवेश किस प्रकार से एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्रतिकर्षित कर रहे हैं, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी सजातीय आवेश जो होते हैं फ्रेंड्स, या तो पॉजिटिव चार्ज हो अर्थात मतलब धन आवेश हो या फिर ऋण आवेश हो, ये दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं फ्रेंड्स, दूर जाने की कोशिश करते हैं। अगर यहीं पर एक और कंडीशन बनता है, तीसरा और चौथा कंडीशन, इस प्रकार से ये तीसरा कंडीशन हो गया, यहाँ पर चौथा। तीसरा मान लीजिए अगर यहाँ पर कोई प्लस कूलम आवेश है, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए कोई माइनस कूलम आवेश है, यहाँ पर मान लीजिए कोई माइनस कूलम आवेश है और यहाँ पर मान लीजिए कोई प्लस कूलम आवेश है, यानी धन आवेश है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करने का कोशिश करते हैं। अर्थात जो विजातीय आवेश है, ठीक है, यानी भिन्न भिन्न आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। आकर्षित मतलब एक दूसरे के पास आने की कोशिश करते हैं। तो ये होता है फ्रेंड्स आवेशों के गुण होते हैं जो आप अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत प्रतिरोधकता क्या है, इसका SI मात्रक लिखे। तो ये भी बहुत ही सिंपल उत्तर जाएगा कि विद्युत प्रतिरोधकता किसी पदार्थ का अभिलाक्षणी गुण है। ये क्या फ्रेंड्स, ये भी एक प्रकार का गुण है। जिस प्रकार से आप प्रतिरोध को पढ़े थे कि प्रतिरोध एक प्रकार का गुण है जो धारा के मतलब बहने को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ये भी उसी प्रकार से धातु और मिश्र धातुओं के
विद्युत प्रतिरोधकता अत्यंत कम होती है तथा विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। हम आपको पिछले क्वेश्चन बताए थे कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, लेकिन विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है, जो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति की परिभाषा लिखे। इसको बहुत ही हम लोग डीप में समझने की कोशिश करेंगे, तो आप लोग इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। विद्युत शक्ति की परिभाषा, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। यहाँ दर का मतलब होता है फ्रेंड्स समय, अर्थात कार्य करने में जितना जो समय लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति के नाम से जानते हैं। अगर कोई कार्य करता है, अर्थात अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य को करता है टी सेकेंड में, अगर वो W कार्य करे तो उसकी जो शक्ति कहलाएगी फ्रेंड्स W/T कहलाएगी, अर्थात वर्क बाई टाइम होता है। ठीक है, वर्क का एसआई मात्रक होता है फ्रेंड्स जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। अगर यहीं पर हम बात करते हैं ये टाइम का, तो टाइम का एसआई मात्रक होता है फ्रेंड्स सेकेंड होता है। तो आप एक नया इसका एसआई मात्रक और बना सकते हैं कि जो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है वो जूल बटा में सेकेंड भी होता है। इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। अथवा इसको और डीप में जाने की कोशिश करते हैं तो हम पाते हैं कि ऊर्जा के उपभोक्त होने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति P को इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। पहले हम आपको बता दें कि शक्ति को हम लोग P से निरूपित करते हैं और P बराबर VI होता है, उसके बराबर I स्क्वायर R होता है और इसके बराबर होता है V स्क्वायर बटा में R होता है, और इसका जो एसआई मात्रक है वो वाट होता है। हम इसको और डीप में समझने की कोशिश करते हैं। P बराबर यहाँ पर दिया है VI। आपको पता होगा ओम का नियम कहता है कि V बराबर होता है IR। इसको हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार से हम इसको घेर दे रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि ओम का जो नियम होता है वो होता है V बराबर में IR। तो यहाँ पर शक्ति देख सकते हैं P बराबर V के जगह पर हम लिखेंगे IR, I और R हो जाएगा, और ये ऊपर क्या है, ये I है, तो इस I को हम लोग उतार देंगे। आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हो जाएगा I स्क्वायर I इंटू I और ये R हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि P बराबर I स्क्वायर R को हम लोग इसको मतलब सत्यापित कर दिए। अगर और यहाँ पर आप डीप में जाने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे कि यहाँ पर अगर ये I बराबर आप देखते हैं, यहाँ पर I बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, ये V है, और ये जो यहाँ पर मल्टीप्लाई में जो R है ये यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा, अर्थात I बराबर में V अपन में R हो जाएगा। तो लिख सकते हैं, हमने आपको बताया कि P बराबर I स्क्वायर इंटू R, ठीक, और हम आपको ये भी बताया कि I बराबर होता है V अपन में R होता है। ठीक है, तो I बराबर V अपन में R होता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं P बराबर V अपन में R, इस प्रकार से लिख सकते हैं। लेकिन ये I स्क्वायर है चूंकि, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, V स्क्वायर इंटू R अपन में R स्क्वायर, और यहाँ पर चूंकि R पहले से है तो R हम लिख लेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक R से एक R यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो एक R हमारा बच जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि P बराबर हमारा बच रहा है V स्क्वायर अपन में R बच रहा है, जो यहाँ पर तीसरा फॉर्मूला दिया हुआ है कि P बराबर V स्क्वायर अपन में R। तो ये भी आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में नहीं आया है तो उसको आप एक बार पीछे करके अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा की दिशा से आप क्या समझते हैं? तो बहुत ही सिंपल उत्तर देगा कि परिपाटी के अनुसार, परिपाटी का मतलब होता है फ्रेंड्स चिन्ह परिपाटी। ठीक है, किसी विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉनों जो रियावेशित है कि प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा को विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। इलेक्ट्रॉनों के क्या हम पहले ही बताएं फ्रेंड्स कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के इस प्रकार से विपरीत दिशा में क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है। वहीं पूछ रहा है कि विद्युत धारा की दिशा से आप क्या समझते हैं, तो आप डायरेक्ट लिखिएगा कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत का तापन युक्तियों के जैसे ब्रेड, टोस्टर तथा विद्युत इस्त्री के चालक शुद्ध धातुओं के स्थान पर मिश्र धातुओं के क्यों बनाए जाते हैं? हम तो उसको शुद्ध धातु के भी बना सकते थे, लेकिन हमने उसको अशुद्ध अर्थात मिश्रित करके बनाया धातुओं को। तो क्यों बनाए जाते हैं? तो इसका बहुत ही सिंपल उत्तर हो जाएगा, शुद्ध धातुओं के प्रतिरोधकता और गलनांक मिश्र धातुओं के प्रतिरोधकता और गलनांक की तुलना में काफ़ी कम होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा कि शुद्ध धातुओं के जो प्रतिरोधकता और गलनांक होता है वो मिश्र धातुओं के प्रतिरोधकता और गलनांक की तुलना में काफ़ी कम होता है। अतः ब्रेड, टोस्टर तथा विद्युत इस्त्री के चालक शुद्ध धातु के न बना करके मिश्र धातु के बनाए जाते हैं, जिससे फ्रेंड्स नाइक्रोम एवं मिश्र धातु है। नाइक्रोम एक मिश्र धातु है जिसमें 60% निकेल तथा 26% लोहा और 12% क्रोमियम तथा 2% मैग्नीज रहता है। इस मिश्र धातु की प्रतिरोधकता और गलनांक काफ़ी उच्च होते हैं, जिसके कारण फ्रेंड्स कभी भी जो इस्त्री बनाया जाता है वो कभी गलता नहीं है। नहीं तो अगर हम
शुद्ध धातु का बना दे तो वो तुरंत ही गल जाएगा, और गल जाएगा मतलब क्यों खराब हो जाएगा, हमारे यूज लायक नहीं रहेगा। तो आप इस प्रकार से इसको अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जूल का तापन नियम क्या है। तो बहुत ही सिंपल उत्तर हो जाएगा कि जूल का तापन नियम कुछ इस प्रकार से फ्रेंड्स, पहला कि दिए गए प्रतिरोधक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा उत्पन्न ताप के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है तथा उत्पन्न ताप प्रतिरोध के समानुपाती होता है तथा उत्पन्न ताप समय के समानुपाती होता है जितने समय तक धारा प्रवाहित होती है। अगर चालक में बहने वाला धारा I है तथा प्रतिरोध R है तो समय T है, तो उत्पन्न ताप क्या होता है फ्रेंड्स, H बराबर I² इंटू RT। इसको और अच्छे से डीप में समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ये पहला जो कंडीशन बोल रहा है कि यहाँ पर जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा ताप के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात यहाँ पर ताप H है, हीट बराबर क्या हो जाएगा हीट के समानुपाती I² हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा क्या बोल रहा है कि उत्पन्न ताप प्रतिरोध के समानुपाती होता है, अर्थात H समानुपाती R हो जाएगा। प्रतिरोध को R से हम लोग निरूपित करते हैं तथा उत्पन्न ताप समय के समानुपाती होता है जिसमें धारा प्रवाहित होती है, अर्थात समय यहाँ पर अर्थात H समानुपात T कर सकते हैं। T मतलब होता है टाइम। अगर इन तीनों का आप मिला देते हैं तब देख सकते हैं H बराबर I² RT हो जाएगा इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप समझ गए कि जूल के तापन नियम क्या है। आप इसको अच्छे से अगर परीक्षा में इस प्रकार से लिख देते हैं तो आपको पूरे के पूरे मार्क मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूलाम नियम क्या है। तो बहुत ही सिंपल उत्तर हो जाएगा, दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है फ्रेंड्स, ये बल आकर्षण बल हो सकता है और ये प्रतिकर्षण बल हो सकता है। हम आपको पहले ही बताए हैं कि जब दो पॉजिटिव या दो निगेटिव आवेश होता है तो उनमें प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। अगर दो विपरीत आवेश होता है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उनमें क्या होता है, आकर्षण बल लगता है। तो यहाँ पर ये जो बल की चर्चा की गई फ्रेंड्स, ये वही बल है, या तो आकर्षण बल है या प्रतिकर्षण बल है। तो जब दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है या उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनके बीच के जो दूरी होता है फ्रेंड्स, उनके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ पर मान लीजिए कोई फोर्स F है, यहाँ पर लगने वाला बल F है, तो उनके बीच जो दोनों आवेश है उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। इस प्रकार से अगर मान लीजिए कोई दो आवेश Q1 और Q2 है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, Q1 और Q2 है, तो ये दोनों के गुणनफल का अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। या इस प्रकार से देख सकते हैं F बराबर हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है 1/r, बीच की दूरी R है तो R हो जाएगा। यहाँ पर क्या करें कि वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी 1/r², इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर आप इसको अच्छे से लिखेंगे तो F बराबर क्या देख सकते हैं, Q1 Q2/r², और यहाँ पर जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लग जाता है जो इस प्रकार से नियतांक होता है। तो लिख सकते हैं F बराबर K × Q1 Q2/r², जो आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। मान लिया कि कोई आवेश Q1 और Q2 और उनके बीच की दूरी R है, तो उनके बीच लगने वाला अगर कोई फोर्स F है तो कूलाम के नियम के अनुसार F बराबर K × Q1 × Q2/r², जहाँ पर K समानुपाती स्थिरांक है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक तार से बहने वाली विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दे। तो ये भी बहुत ही सिंपल उत्तर जाएगा, किसी चालक तार से प्रति सेकंड बहने वाली आवेश को विद्युत धारा की प्रबलता कहते हैं। विद्युत धारा की प्रबलता क्या फ्रेंड्स, तो ये किसी चालक तार से प्रति सेकंड बहने वाली आवेश को ही हम लोग विद्युत धारा की प्रबलता के नाम से जानते हैं। अगर किसी चालक तार से T सेकंड में Q कूलाम आवेश प्रवाहित होती है तो विद्युत धारा की जो प्रबलता होती है फ्रेंड्स, वो I बराबर Q/T होती है, या इसी को लिखते हैं Q बराबर में IT होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, Q बराबर में IT, जहाँ पर धारा का मान एम्पियर में मापी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत विभव और विभवांतर में अंतर लिखे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि विद्युत विभव क्या होता है। तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा, इकाई धन आवेश को, किसको फ्रेंड्स, इकाई धन आवेश यहाँ पर दिया है। तो आप लोग अच्छे से परीक्षा में यही फ्रेंड्स गलती करते हैं आप लोग, इकाई धन आवेश आप लोग नहीं लिखते हैं, आवेश तो लिख देते हैं लेकिन इकाई लगाना भूल जाते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिएगा कि इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में संपादित कार्य अर्थात किया गया कुल कार्य उस बिंदु पर विभव कहते हैं। उस बिंदु पर क्या होता है फ्रेंड्स, जो इकाई धन आवेश को अनंत से लाया जा रहा है किसी निश्चित बिंदु तक, ठीक है, लाने में जो संपादित किया जाता है कार्य, उस बिंदु पर क्या होता है, हम लोग विभव के नाम से जानते हैं उस कार्य को। इसका जो एसआई मात्रक है और विद्युत विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। अब जान लेते हैं विभवांतर क्या है। तो दो बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को ही विभवांतर कहते हैं। यहाँ पर विभव के बीच जो अंतर होता है फ्रेंड्स,
उसी को हम लोग विभवांतर के नाम से जानते हैं। अगर यहाँ पर एक बिंदु है इस प्रकार से और दूसरा बिंदु यहाँ पर है तो इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा फ्रेंड्स उसी को हम लोग विभवांतर के नाम से जानते हैं। और इसका भी एसआई मात्रक वोल्ट ही होता है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। विद्युत विभव और विभवांतर दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स? वोल्ट होता है। तो आप लोग उसको अच्छे से क्लियरली समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तार का प्रतिरोध उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन के साथ किस प्रकार परिवर्तित होती है? तो इसका बहुत ही सिंपल उत्तर हो जाएगा, किसी चालक तार के प्रतिरोधकता तार के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल बढ़ा दी जाती है तो तार की प्रतिरोधकता घट जाती है। अर्थात कहने का मतलब है, अगर मान लीजिए सपोज दैट ये तार है, यहाँ पर इसमें जो धारा अगर मान लीजिए आई धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, लेकिन अगर इस तार को हम और अत्यधिक मोटा कर दें तो इसकी प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। प्रतिरोधकता कम हो जाएगी का मतलब है इसमें और तेजी से और अत्यधिक धारा प्रवाहित होगी। अगर वहीं पर पतला तार होता है उतनी ही सेम लंबाई का तो इसमें क्या होती है? धारा कम प्रवाहित होती है। लेकिन इसकी जब मोटाई हम बढ़ा देते हैं इस प्रकार से तो इसमें धारा अत्यधिक प्रवाहित होती है। धारा अत्यधिक प्रवाहित इसलिए होती है कि इसमें उसको अत्यधिक जगह मिलने के कारण इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होता है वो अत्यधिक होने लगता है। और इलेक्ट्रॉनों का अत्यधिक प्रवाह के कारण क्या होती है फ्रेंड्स? धारा अत्यधिक बहने लगती है। अगर तार काफी पतला हो तो तार की प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, और तार पतला होता है तो उसकी प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, और प्रतिरोधकता बढ़ने के कारण उसमें धारा भी कम प्रवाहित होती है। यह बात आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस युक्ति का नाम बतावे जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। तो बहुत ही इसका भी सिंपल उत्तर हो जाएगा कि किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने के लिए सेल अपनी संचित रासायनिक ऊर्जा नियमित रूप से खर्चा करता है, जिससे विद्युत धारा निश्चित रहती है और चालकों के सिरों के बीच विभवांतर बना रहता है, और यह प्रतिवर्ती प्रतिरोध द्वारा संपन्न होती है। हम आपको पहले ही क्वेश्चन बता दिए फ्रेंड्स कि प्रतिवर्ती प्रतिरोध क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालक, अचालक, अर्धचालक और अतिचालक से आप क्या समझते हैं? साधारण व्याख्या करें। बहुत ही सिंपल उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिएगा, निष्प्रिंट है, ये चालक नहीं है, ये अचालक है, लेकिन लिखा गया है थोड़ा सा, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि चालक क्या होता है। जिन धातु के तार से, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है उन्हें चालक कहा जाता है। जैसे लोहा, तांबा या हरी लकड़ी भी हो सकता है। इनसे क्या होती है फ्रेंड्स? धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, और इलेक्ट्रॉन जब प्रवाहित होते हैं तो क्या होता है? धारा का प्रवाह होता है उसके विपरीत दिशा में। ठीक है, तो इसके जो तार होते हैं फ्रेंड्स विद्युत के अच्छे चालक हैं, क्योंकि इसमें धारा जो है प्रवाहित हो जाती है। अब आती है बात अचालक के लिए, तो लिखेंगे जिन पदार्थों के तार से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है उन्हें अचालक कहा जाता है। इसमें इसलिए विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन जो स्थिर होता है वो मतलब कि फैल नहीं पाता, और इलेक्ट्रॉन जब फैलता ही नहीं है तो उसमें विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है, और इसी कारण इसको हम लोग अचालक पदार्थ के नाम से जानते हैं। इसमें आता है एग्जाम्पल जैसे में एबोनोइट की छड़ तथा ऊन और सूती धागे, इन सब से क्या होती है फ्रेंड्स? विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, ये विद्युत के अचालक कहे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होता है अर्धचालक। ये ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता चालक पदार्थ की चालकता से कम और कुचालक पदार्थ की चालकता से अधिक होती है। यहाँ पर जो कुचालक का मतलब होता है अचालक। अचालक में तो थोड़ा सा ही प्रवाहित नहीं होता है, और चालक में बहुत ज़्यादा प्रवाहित होता है। और चालक और अचालक के जो बीच का कड़ी है, अर्थात इसमें थोड़ा बहुत जो चालक मतलब इलेक्ट्रॉन फैलता है, और इलेक्ट्रॉन के थोड़ा बहुत फैलने के कारण उसमें क्या होता है फ्रेंड्स? थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने के कारण उसमें धारा भी प्रवाहित होती है, और धारा के प्रवाहित होने के कारण उसको हम लोग अर्धचालक के नाम से जानते हैं। इसमें एग्जाम्पल आता है जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि इस प्रकार के जितने भी पदार्थ हैं ये अर्धचालक के नाम से जाने जाते हैं। अर्धचालक को इंग्लिश में सेमीकंडक्टर के नाम से जाना जाता है, और सेमीकंडक्टर का यूज बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी इसी में आता है नेक्स्ट टॉपिक की अतिचालक क्या है। तो अतिचालक ऐसे पदार्थ हैं जिनमें अति निम्न ताप पर धारा प्रवाहित करने पर बिना प्रतिरोध के, अर्थात बिना ऊर्जा क्षय के धारा प्रवाहित होती रहती है। ऐसे पदार्थ से धारा प्रवाह में विद्युत ऊर्जा का नाश नहीं होता है। जैसे बेरियम और लेथेनम से बना सिरामिक जो पदार्थ होता है फ्रेंड्स, इसमें जो धारा का प्रवाह होता है वो निर्बाध गति से होता रहता है, और इसमें थोड़ा सा भी मतलब कि ऊर्जा का क्षय नहीं होता है। और इसी ऊर्जा का क्षय नहीं होने के कारण फ्रेंड्स इस पदार्थ को, जो सिरामिक पदार्थ है, इसको हम लोग अतिचालक पदार्थ के नाम से जानते हैं। तो आप इसको अच्छे से क्लियरली समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन भी है कि विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का उपयोग क्यों किया जाता है। तो बहुत ही सिंपल उत्तर हो जाएगा कि घर में लगे
साधित्रों की सुरक्षा के लिए फ्यूज तार को लगाया जाता है। साधित्र मतलब जितने भी फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस लगे होते हैं घर में, उन सबको बचाने के लिए अत्यधिक वोल्ट की बिजली से जिस फ्यूज का उपयोग किया जाता है फ्रेंड्स, उसको हम लोग फ्यूज के नाम से जानते हैं। यह जो होता है उच्च विद्युत धारा के कारण जो तार है वो गल जाता है और गल करके परिपथ को भंग करता है। परिपथ को भंग करता है मतलब उसके कनेक्शन को बंद कर देता है, और जब कनेक्शन बंद हो जाता है फ्रेंड्स तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अत्यधिक धारा के कारण वो जल नहीं पाता और वो सुरक्षित बच जाता है और साधित्र को जलने से बचाता है। जैसे रेडियो, टीवी, बल्ब, इस प्रकार जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हैं उनको क्या करता है फ्रेंड्स, फ्यूज बचाने का काम करता है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार की और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।